आज हम 10वीं कक्षा में 8वां पाठ पढ़ेंगे, जल संसाधन। परिचय। जल प्रकृति की अनुपम देन है। जल है वो प्रकृति का एक उपहार है जो पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। यानी जल के बिना पृथ्वी पर जो समस्त क्रियाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। अतः जल ही पृथ्वी पर होने वाली समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। पृथ्वी के धरातल पर 71% जल तथा 29% स्थल है। जो अपनी पृथ्वी है उसके संपूर्ण पृथ्वी पर 69% यानी ये जो आपका संपूर्ण पृथ्वी का जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण में 71% भाग पर जल है और 29% भूभाग है, उस पर स्थल है। इस जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में तथा 30% भूमिगत रूप में रहता है। शेष 1% जल का उपयोग मानव पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। यानी जो संपूर्ण जो जल है उनका 97% है वो महासागरों के रूप में है जो कि खारा जल है, और 30% है जो भूमिगत यानी भूमि के अंदर है, धरती में, और शेष 1% जल का हम उपयोग करते हैं मानव पेयजल, मनुष्य पीने के लिए, सिंचाई करने के लिए, आर्थिक क्रिया यानी उद्योग धंधे, कारखानों के लिए। भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यानी भारत में हमारे उपयोग के योग्य जो जल है, जो काम लेने के योग्य जो जल की मात्रा है वो है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है। जो कुल जल है उनमें से भारत में 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर है हम जल का उपयोग करते हैं। इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल यानी नदियों या समुद्रों के रूप में है तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल यानी भूमिगत जल है। सन 2000 में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी सन 2000 में जो जल की कुल आवश्यकता थी वो थी 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी, जो कि आगे बढ़कर 2025 तक ये जो मांग है 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे उपलब्ध जल है उसकी इसी प्रकार मांग बढ़ती गई तो मतलब जो जल की है वो कमी आ जाएगी। ऐसे ही तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले कारणों के लिए जल का प्रबंध करना आवश्यक है। ये भारत में ही नहीं, ये जो जल है उसकी समस्या विश्व स्तर की है, और इसी प्रकार जल का जो दोहन किया जाए और जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो एक दिन ऐसा समय आएगा जो जल है वो समाप्त हो जाएगा। एक हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें जल का प्रबंध करना जरूरी है। हमने जाना कि जनसंख्या बढ़ रही है और उष्णता की वजह से भी जल में जो कमी आ रही है, उस कमी को दूर करने के लिए हमें जल प्रबंध की आवश्यकता है। इसलिए हमें जल का प्रबंध करना होगा, इसका नियोजन करना होगा। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ में ही चला जाता है। जो वर्षा मानसून के समय में वर्षा होती है तो उसका अधिकांश जो भाग है, अधिकांश जो जल है वो नदियों के माध्यम से समुद्र में यूँ ही चला जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितता व अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक है। यानी
जो ये व्यर्थ जाने वाला जल है जो वर्षा ऋतु में नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग है वो पूर्ति हो सके और हमारी जो मानसून की वर्षा होती है वो अनियमित होती है और अनियमितता के कारण ही सूखा या अकाल पड़ जाता है। इसलिए भी जल का उचित प्रबंध है वो ज़रूरी है। देश में आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजना का शुभारंभ किया गया। यानी अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के पश्चात पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5-5 वर्ष के लिए योजना कुछ लक्ष्य बनाकर जो योजना बनाई गई थी और उसके उन योजनाओं के माध्यम में भी बहुउद्देशीय जल परियोजना है वो प्रारंभ की गई है, जिसमें बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव होने लगा। यानी ये जो जिन क्षेत्रों में जो जल है वर्षा ऋतु के अंदर या मानसून की जब अपने देश में वर्षा होती है तो अथाह जो जल है वो समुद्र में यूं ही चला जाता था, उसको बांध बनाकर रोका गया। रोकने के बाद में वहाँ जल विद्युत ग्रहों का निर्माण किया और जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या थी तो उनके लिए पेयजल आपूर्ति हेतु जल की सप्लाई की गई और जहाँ सिंचाई की आवश्यकता है उन सिंचाई के लिए उस पानी को काम में लिया जाने लगा और मछली पालन है ये कार्य प्रारंभ हुआ और पर्यावरण के संरक्षण में भी इससे सहयोग मिला। इन परियोजनाओं जो इनका मतलब बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। यानी इन योजना का मतलब है बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं, उनको अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्य तथा केंद्र सरकार के माध्यम से या इनके द्वारा किया जाता है। यानी ये जो परियोजनाएं हैं नदी घाटी परियोजनाओं, यानी कुछ परियोजनाओं का संचालन केंद्र सरकार करती है, कुछ राज्य सरकार करती है। इसमें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है, आगे आप बारे में पढ़ेंगे। दूसरे देशों के सहयोग के माध्यम से भी ये योजनाएं चलाई जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, टिहरी परियोजना, यह परियोजना है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। अब है राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चंबल परियोजना, यह संयुक्त यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तुंगभद्रा परियोजना, ये आंध्र प्रदेश व कर्नाटक सरकार के सहयोग से ये परियोजना चलाई जाती है। सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी सरदार सरोवर परियोजना है, इनका 3 राज्यों द्वारा संचालन किया जाता है, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान द्वारा। मयूराक्षी फरका परियोजना है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है। माई परियोजना, इसका गुजरात व राजस्थान सरकार संचालन करती है। गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। मच्छकुंड, ये आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के संयुक्त सहयोग, दोनों सरकार के सहयोग से इस परियोजना का संचालन किया जाता है।